गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। इंग्लिश ग्रामर यूसेज, वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन के साथ दिस इज 69th कैप्सूल, योर 7 मिनट्स डेली रोड टू सक्सेस। फर्स्ट द ग्रामर। एज फार एज द मार्केटिंग स्किल्स आर कंसर्न्ड, यू आर मच बेटर देन मी। एज फार एज, जहां तक। इट्स ए वेरी कॉमन फ्रेज। एज फार एज समथिंग इज और कंसर्न्ड, जहां तक इनका संबंध है, जहां तक मार्केटिंग स्किल्स का संबंध है, यू आर मच बेटर देन मी। आप मुझसे बहुत अधिक अच्छे हो। मच बेटर, बेटर इज अ कंपेरेटिव एडजेक्टिव और इसके बाद देन लगाया जो बिल्कुल सही है। यू, आप अच्छे हो। मी से, अब देखिए दोस्तों, ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, यू आर बेटर देन मी, बट ये ग्रामेटिकली गलत है। यहां मी की जगह आई आना चाहिए। देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये है सब्जेक्ट प्रोनाउंस। और मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, ये आपके हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब एक सब्जेक्ट प्रोनाउन को एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इसलिए हमको यू आर बेटर देन आई लगाना पड़ेगा। आई एम वेरी श्योर कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को सुनकर ये थोड़ा और लगेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा कॉमनली सुना होगा बेटर देन मी, लेकिन वो गलत है। अब एक और सुनिए, आई लाइक यू मोर देन ही सही है, अथवा आई लाइक यू मोर देन हिम सही है। अब देखिए, यहां दोनों ही सही हैं। यदि हमने ही लगाया है तो सब्जेक्ट लगाया है, कंपैरिजन आई से है। लगाया है हिम, लगाया है ऑब्जेक्ट, तो कंपैरिजन यहां पर भी ऑब्जेक्ट से है। आई लाइक यू मोर देन ही में लाइक्स यू अंडरस्टूड है। I like you more than he likes you. I like you more than him में I like understood है। I like you more than I like him। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जहां स्टार्टिंग फ्रेज में सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो बाद में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग रहेगा। लेकिन जहां पर पहले केवल सब्जेक्ट है, वहां बाद में केवल सब्जेक्ट ही लगेगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट प्रोनाउंस can be compared with other subject pronouns. Object pronouns can be compared with object pronouns. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Vocabulary. Through dash, the chef created a creamy sauce by combining brown sugar, butter and cinnamon in a pan and cooking them over medium-high heat. शेफ ने, मुख्य खान सामान, मुख्य रसोइये ने एक क्रीमी सॉस बनाया भूरी शक्कर, बटर और दालचीनी को मिलाकर एक पैन में, एक बर्तन में, और उसको पकाया मीडियम टू हाई हीट पर, एवरेज से ज़्यादा तेज हीट पर। ये काम क्या है? थ्रू, ये काम किसके माध्यम से किया शेफ ने? इम्पैस का मतलब होता है डेडलॉक, किसी भी तरह का गतिरोध। ऑब्सक्यूरिटी, व्हेन समथिंग इज अनक्लियर, लैक ऑफ क्लैरिटी इज ऑब्सक्यूरिटी। डिकेडेंस होता है डाउनफॉल, जब कोई चीज़ खराब हो रही है, उसमें हो रहा है डीजेनरेशन, तो उसे बोलते हैं डिकेडेंस। डाइवर्जन मतलब चेंज ऑफ पाथ और समथिंग, हम जब किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो डाइवर्ट करते हैं। लिक्विफेक्शन, व्हेन वी कन्वर्ट सॉलिड और गैस इनटू लिक्विड, तो उसे बोलते हैं लिक्विफेक्शन। अब जो लोग कुकिंग जानते हैं उन्हें पता होगा कि जब शुगर और बटर को कुक किया जाता है तो लिक्विफेक्शन हो जाता है। ये चीज़ें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड देयरफॉर ई इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। आज का हमने पीस लिया है फ्री प्रेस जर्नल के 22 जुलाई के एडिशन से, और यहाँ पर एक छोटे से पीस में 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले ऑथर बता रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो गया है। हाउ, कैसे। अगेन हाउ, हाउ और हाउ टू, 2 ऑप्शन से कैसे, और वाई, क्यों।
आइए पढ़ते हैं। चाइना इज फास्ट बिकमिंग द पराया ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। फास्ट बिकमिंग जब कोई चीज़ बहुत तेजी से हो रही हो। पराया मतलब आउटकास्ट, जब दुनिया आपसे रिश्ते नहीं रखती, आपका बहिष्कार कर देती है। व्हेन यू आर बॉयकॉटेड देन यू आर अ पराया। जो शब्द हिंदी में पराया वो इंग्लिश में भी पराया ही है। तो चाइना बहुत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए पराया बनता जा रहा है। ये आंसर हुआ क्या हो रहा है? चाइना इज बिकमिंग पराया फॉर द वर्ल्ड। अब कैसे हो रहा है? ऑन मंडे को द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों की सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने सस्पेंड का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोक देना, इसका अपोजिट होता है रिज्यूम्ड। सस्पेंड मतलब निलंबित किया, रिज्यूम वापस बहाल किया। इट्स एक्सट्रेडिशन ट्रीटी क्या होती है? एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जब हमारे देश के अपराधी यदि आपके देश में आ गए हैं या आपके अपराधी हमारे देश में आ गए हैं तो हम एक दूसरे को सौंप देंगे, इसे कहते हैं एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। हिंदी में कहते हैं इसको प्रत्यर्पण संधि। तो इंग्लैंड ने अपनी प्रत्यर्पण संधि सस्पेंड कर दी हांगकांग के साथ। हांगकांग आप जानते होंगे कि कुछ समय पहले तक इट वॉज ब्रिटिश, बट अब ये एक समझौते के तहत बन गया है चाइनीज। लेकिन चाइना ने समझौता यही किया था दुनिया के साथ, ब्रिटेन के साथ बेसिकली, कि हांगकांग हमारे ओनरशिप पर रहेगा, लेकिन हम इसका सिस्टम अलग मेंटेन रखेंगे, 1 कंट्री 2 सिस्टम्स। इस कंडीशन पर ब्रिटेन एग्रीड टू हैंड ओवर हांगकांग टू चाइना। लेकिन अभी ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अपनी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी सस्पेंड कर दी हांगकांग के साथ। अब ये दरअसल जो पहले बताया गया था क्या हो रहा है उसका एक एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट, एंड इम्पोज्ड लागू कर दिया, थोप दिया, एन आर्म्स एम्बार्गो हथियारों को लेकर एक रेस्ट्रिक्शन, एक प्रतिबंध लगा दिया अगेंस्ट इट्स फॉर्मर कॉलोनी। अभी देखिए ये कहा गया है हांगकांग को ही, क्योंकि हांगकांग भूतपूर्व कॉलोनी है ब्रिटेन की। जिस प्रकार से इंडिया भी भूतपूर्व उपनिवेश है ब्रिटेन का, उसी प्रकार से हांगकांग भी कुछ समय पहले तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, लेकिन अभी चाइना को सौंप दिया गया है। तो ब्रिटेन ने अपने ही भूतपूर्व कॉलोनी पर आर्म्स एम्बार्गो भी थोप दिया है। ये 2 काम इसने किए हैं जो बता रहे हैं कि चाइना पराया बनता जा रहा है। अब ये क्यों किया? वाई? टू प्रोटेस्ट, किसी चीज़ का विरोध करना, विरोध के रूप में द ड्रेकोनियन सिक्योरिटी लॉ। ड्रेकोनियन जो बहुत ही कठोर कानून हो, इतना कठोर कानून हो जो आपको लगता हो कि ये अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स है, अगेंस्ट बेसिक राइट्स है, तो ऐसे किसी कानून को हम बोलते हैं ड्रेकोनियन। तो जो ड्रेकोनियन सिक्योरिटी लॉ सुरक्षा कानून बनाया गया है, विच फुल्ली इरोड्स, जो पूरी तरह से क्षय कर देता है। इरोड का मतलब होता है क्षय होना या क्षरण होना। जब किसी को हम कमज़ोर करते हैं तो उसको इरोड करते हैं। इन्होंने किसको इरोड किया है? द टेरिटरीज ऑटोनॉमी। द टेरिटरी मतलब वह क्षेत्र जिसकी बात ऊपर चल रही थी, हांगकांग। इसकी ऑटोनॉमी, इसका सेल्फ रूल, इसका जो सेल्फ कंट्रोल था, जो इसके ऊपर खुद का पावर था, उसको इरोड करते हुए एक ड्रेकोनियन सिक्योरिटी लॉ चाइना ने इम्पोज किया है। इसको प्रोटेस्ट करते हुए इंग्लैंड ने हांगकांग से अपनी इस ट्रीटी को भी तोड़ दिया है और आर्म्स एम्बार्गो भी लगा दिया है। और इसका मतलब यह है कि चाइना दुनिया के लिए पराया बनता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, यह पूरा आपको इस एक पीस में समझाया गया है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। ये छोटे छोटे कैप्सूल आपको धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस की ओर ले जाएंगे, इसलिए देखते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।